जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, झारखंड की राजनीति हमेशा से उथल-पुथल और अप्रत्याशित घटनाओं का केंद्र रही है। 2024 के विधानसभा चुनाव के नतीजों ने न सिर्फ सत्ता समीकरण को बदला, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीतिक चुप्पी और अंतर्द्वंद को भी उजागर किया। चुनावी हार के बाद भाजपा 101 दिनों तक राजनीतिक रूप से निष्क्रिय रही और फिर अचानक बाबूलाल मरांडी को नेता विधायक दल के रूप में नियुक्त करके विपक्ष की भूमिका में सक्रियता दिखाई। यह घटनाक्रम केवल नेतृत्व परिवर्तन तक सीमित नहीं था, बल्कि झारखंड की राजनीतिक जटिलताओं, दल बदल और सत्ता के समीकरणों का एक दिलचस्प अध्याय भी इसने पेश किया है। आज के इस वीडियो की स्क्रिप्ट वरिष्ठ पत्रकार श्याम किशोर चौबे के फेसबुक वॉल से ली गई है। श्याम किशोर चौबे जी लिखते हैं, झारखंड विधानसभा चुनाव का परिणाम 23 नवंबर 2024 को आया। भाजपा हार गई। उसको कुल 81 सीटों में महज 21 सीटें ही मिल पाई थी। उस दिन से झारखंड में भाजपा कोमा में थी। अनवरत चलने वाली उसकी सांगठनिक गतिविधियां चलती रहीं, लेकिन संवैधानिक मसलों पर उसने आश्चर्यजनक तरीके से गहन चुप्पी साध ली। उसने 6 मार्च 2025 को अपने विधायक दल के नेता पद पर बाबूलाल मरांडी को चुना अथवा नियुक्त किया। अगले दिन 7 मार्च को रविंद्रनाथ महतो, जो कि स्पीकर हैं, उन्होंने उनको नेता विरोधी दल की मान्यता दे दी। इस प्रकार 5 वर्षों की बाबूलाल मरांडी की प्रतीक्षा पूरी हो सकी। उनको भाजपा का नेता विधायक दल नियुक्त किए जाने का पत्र पार्टी के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र कुमार राय ने स्पीकर को दिया था। ये वही रविंद्र कुमार राय हैं जो 10 साल पहले 2015 में प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष हुआ करते थे। तब बाबूलाल मरांडी अपना दल, जो कि जेवीएम प्रजातांत्रिक नाम का था, उसको चलाया करते थे। 2014 के अंतिम दिनों में हुए विधानसभा चुनाव में जेवीएम के 8 विधायक चुनकर सदन में पहुंचे थे, लेकिन उनमें से 6 विधायक भाजपा में चले गए थे। उन पर दल बदल का केस स्पीकर के कोर्ट में जब बाबूलाल मरांडी ने दर्ज कराया था, तब इन्हीं रविंद्र राय ने उनके मर्जर की सूचना स्पीकर के ट्रिब्यूनल को दी थी। उस समय बाबूलाल मरांडी ने एक लेटर पैड भी जारी किया था। भाजपा का लेटर पैड था और उसमें जेवीएम से बीजेपी में जाने वाले विधायकों को दी जाने वाली रकम और मंत्री बनाए जाने का जिक्र था। इस लेटर हेड पर भी रविंद्र राय के ही हस्ताक्षर थे। भाजपा ने इस पत्र को फर्जी बताया था। तब भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार थी। तत्कालीन स्पीकर ने एंटी डिफेक्शन केस लगभग 5 सालों तक लटकाए रखा। वह दिन था और आज का दिन है। बाबूलाल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं और रविंद्र राय कार्यकारी अध्यक्ष, और वही राय महाशय बाबूलाल जी को पार्टी विधायक दल का नेता चुने जाने का प्रमाण पत्र जारी करने को विवश हुए। दूसरी ओर जिन वर्तमान स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष की मान्यता दी, उन्हीं रविंद्रनाथ महतो ने 5 साल पहले इन्हीं बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष की मान्यता देने से इनकार कर दिया था। तारीख दर तारीख सुनवाई करते रहे थे और यही नहीं, उन्होंने बाबूलाल मरांडी को सदन में बोलने तक का भी समय नहीं दिया था। दरअसल 2019 के चुनाव में बाबूलाल मरांडी की पार्टी जेवीएम प्रजातांत्रिक महज 3 विधायक लेकर सदन में पहुंची थी। इनमें से 2 कांग्रेसगामी हो गए और बाबूलाल मरांडी ने अपनी पार्टी का भाजपा में विलय कराकर 14 साल बाद वापसी की थी। राजनीति के खेल तमाशे सचमुच बहुत तिलस्मी हुआ करते हैं। इनको समझना कतई आसान नहीं होता। तभी तो बिना पढ़ा लिखा या थोड़ा बहुत भी पढ़ा लिखा नेता मंत्री या मुख्यमंत्री बनकर न केवल आईएएस आईपीएस अधिकारियों को नचा लेता है, अपितु पूरे राज्य और देश को भी नचा लेता है। बाबूलाल मरांडी सौम्य हैं, मृदुभाषी हैं, सहज हैं, अनुभवी हैं और पूरे राज्य में उनकी पहचान है। उनको मिला वर्तमान पद सर्वथा उनके योग्य है। वे राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और केंद्र में भी मंत्री रहे हुए हैं। उन्होंने भाजपा को झारखंड क्षेत्र में पहचान दिलाने में अहम भूमिका अदा की थी। ऐसे में उनसे उम्मीद तो बनती है कि सदन में सत्ता पक्ष के समक्ष वे सीना ताने खड़े हो सकेंगे। सवाल बस एक ही है, चुनाव परिणाम आने के दिन और बाबूलाल मरांडी को नेता विधायक दल चुने जाने के दिन के बीच 101 दिन का फासला था। तो इन 101 दिन में भाजपा
मौन क्यों धारण किए रही? महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान आदि आदि राज्यों में सम विषम परिस्थितियों में भी चुनाव जीतने वाली भाजपा छोटे से झारखंड में हार के कारण सदमे में तो नहीं थी। वो इस सदमे के कारण कोमा में चली गई थी या जबरदस्त अंतर्द्वंद से तो नहीं गुजर रही थी। सूचना आयुक्त, लोक आयुक्त जैसे संवैधानिक पदों पर नियुक्ति का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हुआ है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इन पदों पर पखवाड़े भर में नियुक्ति का आदेश जारी किया तो सत्ता पक्ष महागठबंधन के पास सीधा साधा जवाब था, नेता प्रतिपक्ष तो है ही नहीं, कैसे बहाली होगी? राज्य में आरटीआई कानून की 6-7 वर्षों से ऐसी तैसी हुई पड़ी है। तब से सरकारें किसी न किसी बहाने इन नियुक्तियों को टालती आई है, चाहे एनडीए की सरकार रही हो या महागठबंधन की, दोनों का एक जैसा ही हाल रहा है, जैसे उदय वैसे भान। सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं आता तो क्या भाजपा अभी भी कोमा में ही रहती? ये भी एक सवाल है। झारखंड 25 वर्ष का होने जा रहा है। इस बीच यहाँ 14 सरकारें बन गई, 7 लोग मुख्यमंत्री की कुर्सी पर भी बैठे। इन 7 में से 5 अब बीजेपी के पाले में हैं। प्रथम तो बाबूलाल मरांडी हैं, जिनको फिलहाल एक आकर्षक पद मिल गया। दूसरे हैं चंपाई सोरेन। ये महानुभाव झारखंड मुक्ति मोर्चा के दिग्गज नेताओं में शुमार थे। 6 बार के विधायक थे, मंत्री थे। 2024 में जनवरी के बाद परिस्थितिवश उनको 5 महीने के लिए मुख्यमंत्री का ताज मिल गया। वह जैसे ही उनके सिर से उतरा, वे खुद को अपमानित महसूस करने लगे और इधर उधर की बातें करते करते अगस्त के अंतिम दिनों में बीजेपी के पल्लू में जा समाये। तब भाजपा उनको राज्य का सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री का तमगा देते नहीं अघा रही थी। विधानसभा का चुनाव आया तो राज्य की 28 जनजातीय सीटों में से भाजपा के पाले में केवल 1 सीट आ सकी थी, वह भी चंपई सोरेन की। क्या उस सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री रहे अपने एकमात्र जनजातीय सीट जीतने वाले महानुभाव को भाजपा पर्याप्त मान सम्मान देगी? जब चंपई को फोड़ना था तब वह उनके अपमान की बातें करते नहीं थकती थी। अब क्या करेगी वही जाने। और अब बात रघुवर दास की। वे लगातार 5 बार के विधायक थे। 2014 से 19 के बीच एनडीए की सरकार के मुख्यमंत्री थे। फुल टर्म मुख्यमंत्री रहने का एकमात्र रिकॉर्ड उन्हीं के नाम पर दर्ज है। 2019 के चुनाव में हार गए तो कुछ अरसा उनसे सांगठनिक कार्य लेने के बाद उनको ओडिशा का गवर्नर बना दिया गया। जाहिर है कि दिल्ली में उनकी बहुत पूछ है। 23 दिसंबर 2024 को उन्होंने अचानक गवर्नरी छोड़ दी। बहुत शोर मचा कि उनको प्रदेश या राष्ट्रीय संगठन में जवाबदेही सौंपी जाने वाली है। उनकी बेरोजगारी का 3रा महीना बीतने वाला है। भाजपा उनका कैसा उपयोग करेगी वही जाने। अर्जुन मुंडा झारखंड में 3 मर्तबा मुख्यमंत्री रहे। तीनों ही बार फुल टर्म उनकी किस्मत में नहीं लिखा था। फिर 2019 में लोकसभा चुनाव जीतने के बाद वे केंद्र में जनजातीय कार्य महकमे के मंत्री बनाए गए। फुल टर्म एंजॉय किया। 2024 का लोकसभा चुनाव वे नहीं जीत सके तो विधानसभा चुनाव में उनकी धर्मपत्नी को मौका दिया गया, वे भी हार गईं। अब अर्जुन मुंडा का भविष्य भाजपा ही जाने। मधु कोड़ा की चर्चा के बगैर विषय अधूरा रहेगा। जनाब भाजपाई स्कूल से ही शिक्षित दीक्षित प्रशिक्षित हैं। 2006 में वे परिस्थितियोंवश बतौर निर्दलीय ही मुख्यमंत्री बन गए थे। यूपीए के पाले में खेल रहे थे, फिर केस मुकदमों में फंसे तो चुनाव लड़ने से ही डिबार कर दिए गए। उनकी धर्मपत्नी ने सियासी मोर्चा संभाल लिया, वे विधायक बनी, फिर कांग्रेस के टिकट पर सांसद भी चुन ली गईं। 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले कोड़ा दंपति ने भाजपा का रुख कर लिया। 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले कोड़ा दंपति ने भाजपा का रुख कर लिया। मैम हार गईं। 5 महीने बाद विधानसभा का चुनाव भी हार गईं। अब शायद भाजपा में इस दंपति की चर्चा तक नहीं होती। क्यों नहीं होती भाजपा ही जाने। हार कर घर बैठे नेताओं को वैसे भी कौन पूछता है, पार्टी भी नहीं। लेकिन किस्मत हो तो रघुवर दास जैसी, जिनको खुद हारने के बाद, पूरी पार्टी के हारने के बाद भी गवर्नर बनने का सौभाग्य मिल जाता है। क्या पता रघुवर दास को अब संगठन की जवाबदेही ही मिल जाए। यानी राष्ट्रीय दल में हैं तो दिल्ली को पटाए रखिए, दिल्ली का दिल आपसे मिला रहेगा तो आपका दिल भी बल्लियों उछलता रहेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर दीजिएगा
और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी कीजिएगा। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अब मेरे सब्सक्राइबर्स यानी मेरे चाहने वालों, मुझे सुनने वालों की संख्या 50,000 होने वाली है, बस कुछ 100 का अंतर है। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और आप मेरा चैनल देखते हैं तो कृपया सब्सक्राइब करके देखिए। धन्यवाद, नमस्कार।